गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो सभी भाई? सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के लिए वेरी वेरी सॉरी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए सैटरडे संडे को आपकी क्लास होगी। ठीक है, आप चिंता ना करें, सारा जिम्मा मेरे आप चुपचाप शांति से टाइम से पढ़ने आ जाओ। ठीक है, आपके लिए मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको हिम्मत देगा। भाग्य उन्हीं का साथ देता है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर डटे रहते हैं, अडिग रहते हैं। भाग्य के हाथों मत बैठो, ये लक्ष्य ये है ना, इनके हाथों कुछ नहीं होता जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। तो हमें मेहनत करनी है, चाहे किसी भी परिस्थितियों में कुछ भी हो जाए, सर दर्द है, कुछ भी XYZ, आंधी तूफान, लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। कितने ऐसे बच्चे इसको कर पाए? जो कर पाए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो ना कर पाए वो यहाँ से क्या करना, आप ट्राई करना। देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो मैंने बताया समकोण क्या होता है, हम समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो आप बस ध्यान देना यहाँ पे। देखो यहाँ से क्या कह रहा है, Q मेरा समकोण है, तो मैंने कहा है ये मेरा Q समकोण हो गया। देखो चाहे मैं P इसको दे दूं चाहे इसको दे दूं, ठीक है, मैंने P इसे दे दिया, R इसे दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हमें पता है ये 90 होता है, आपको भी पता है ये हमारा 90 होता है। ठीक, अब देखो हमारे पास PQ कितना है, मेरे पास PQ 5 सेंटीमीटर। बाकी क्या दे रखा है, देखो ये PQ प्लस QR बराबर 25 दे रखा है और हमें कुछ दिया नहीं है। तो मैंने कहा है हमें तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो मैंने बताया त्रिभुज ABC में हमें क्या लगानी है, ABC में पैथागोरस प्रमेय क्या लगानी है, पैथागोरस प्रमेय क्या लगानी है, पैथागोरस प्रमेय। पैथागोरस प्रमेय क्या होती है, PR का स्क्वायर बराबर PR में नहीं कड़ का स्क्वायर, PQ आधार का स्क्वायर प्लस RQ बराबर लंब का स्क्वायर। यह मैंने बताया था। तो PR हमारे पास है नहीं है, तो मैंने ऐसे ही नोट कर लिया, प्लस देखो PQ मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस RQ भी नहीं है, तो RQ जैसा का तैसा मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक, देखो RQ को इधर ले आऊँगा, उधर प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, देखो PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर, क्लियर हुआ, बराबर 5 का स्क्वायर आपने बता दिया 25 होता है। क्या होता है, 25 होता है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो PR, देखो अब आपने देखो यहाँ से क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो जब मैंने बताया, समझना, जब मैंने कहा होगा आपसे कि जब ऐसा हो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, A माइनस B, तो सबने कह दिया हाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो यही वो कंडीशन बन रही है, अगर मैं इसे A मान लूँ इसे B मान लूँ, तो वही कंडीशन बन रही है। ठीक है, मैंने इसे A मान लिया इसे B मान लिया, तो मैंने क्या लिखा, देखो एक में PR माइनस RQ, माइनस का लिख लिया मैंने, एक में क्या लिख लिया, PR प्लस RQ। ठीक, ऐसे मिटा दो, बराबर क्या है मेरा 25। ठीक है, ये देखो अब देखो हमारे पास क्या है, PR प्लस RQ का मान कितना है 25, तो मैं उठा के यहाँ लगा दूँ। ठीक है, तो PR माइनस RQ और PR प्लस RQ। ठीक, देखो RQ कितना है मेरा 25, ये कितना दे रखा है मेरे पास 25, 25 के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं, बराबर लगा के देखो सब PR प्लस QR लिख सकता हूँ। ठीक, देखो अब इक्वल है, देखो इक्वल में क्या होता है, जो चीजें बराबर होती हैं वही चीजें कटनी, दोनों प्लस के थे कट रहे थे, मैंने काट दिया। ठीक है, तो क्या बचा, PR माइनस RQ बराबर क्या बचा मेरे पास 1 बचा, तो मैं इसको भी लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने PR प्लस QR बराबर 25। ठीक है, इसे समीकरण नंबर दे दिया हमने 1, इसे समीकरण देंगे क्या 2, क्लियर हो गया। दोनों इसे समीकरण 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, कुछ नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो अब क्या करना, समीकरण 1 वो हमें P और Q RQ के मान चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इधर समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक, तो मैंने जोड़ा। देखो पहला समीकरण क्या है मेरे पास, PR प्लस QR बराबर 25। ठीक है,
अपॉन क्या है मेरे पास आर क्यू पी आर माइनस आर क्यू यानी क्यू आर, बात कुछ भी दोनों पी इधर उधर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर बराबर 1। ऐडने पर दो, ऐड करने पर क्या करने पर, ऐड करने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो ये माइनस प्लस है कट जाएगा, पी आर कितने हो जाएंगे 2pr बराबर 25 में 1 जोड़ूंगा 26, ठीक है। 2 से भाग दूंगा तो pr का मान सबने बता दिया कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 होता है। pr 26 आ गया मेरे पास, सॉरी 13 आ गया। अब देखो pr का मान चाहे समीकरण 1 में रख दूं चाहे 2 में रख दूं, ठीक है, तो वहां से मेरा मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये 5 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा pr का मान, किसका, pr का मान समीकरण कहीं किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चलो समीकरण 1 में रखने पर किसी दोनों में से एक में रख दोगे तब भी हमारा आंसर, मैंने 1 में रखा है आप 2 में रख दोगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 पी आर कितना है मेरे पास 13 निकाला है, प्लस क्यू आर हमें चाहिए और बराबर 25, ठीक है। तो क्यू आर 25 माइनस का 13, ठीक। तो क्यू आर में से क्या घटाएंगे हम 25, ठीक है। 5 में से 2 3 जाएगा, 2 में से 1 कितना आ गया 12। क्यू आर कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया, ठीक है। देखो क्यू आर या आर क्यू 12 आ गया, ये मेरे पास 13 है, क्लियर हो गया। सारी वैल्यू आ चुकी हैं, लंब भी आ चुका है मेरा, कड़ भी आ चुका है, आधार तो पहले हमें दे रखा। अब देखो मेरे पास क्या चाहिए साइन पी, ठीक है, यहाँ पे चाहिए साइन पी, ठीक है। देखो पी है सानुक हो जाइए, लंब हो जाएगी ये आधार कड़, साइन क्या होता है लंब बट्टे कड़, लंब कितना है मेरे पास 12, कड़ मेरे पास 13, क्लियर होगा। दूसरा है मेरे पास कॉस क्यू, कॉस पी क्या है कॉस पी, कॉस पी क्या होता है मैंने बताया आपको, ये याद रखना लाल बट्टे कक्का, क्या याद रखना है मैं लाल बट्टे कक्का, ठीक है। कॉस क्या होता है आधार बट्टे कण, आधार कितना मेरे पास 5, कण मेरे पास 13 है, क्या है 13। उसके बाद आता है टेन पी, क्या आता है मेरे पास टेन पी, टेन कितना है मेरे पास लंब बट्टे आधार, लंब कितना है मेरे पास 12, आधार मेरे पास 5, क्लियर हुआ। तो आई होप बस सबने कर लिया होगा, जिसको नहीं समझ में आया है एक बार दोबारा से देख लो और जल्दी से 2 मिनट में से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आई होप सभी का हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं हम, ठीक। और नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। कल की क्लास में जो भी भाई है जो भी बहन है वो क्या करके आना उसे कंप्लीट, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ें लर्न नहीं होंगी तब तक ये वाली एक्सरसाइज में एक अक्षर नहीं बढ़ सकते, ठीक। तो आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मैं भी नोट डाउन करते जाना है, आप भी नोट डाउन करना, 38 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं उनको भी कर लेंगे, ठीक। तो प्रश्न नंबर क्या है मैं भी लिख रहा हूँ आप भी लिखो, ठीक है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है हमें, ठीक है। याद कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो किसका मान चाहिए। देखो पहला चाहिए मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा, किसका मान चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। अपॉन दूसरा क्या चाहिए मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा है मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। ये इसका पहला पार्ट हो गया, ठीक। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट में हमें बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। ये दो कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं तो मान, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो अब यहाँ से क्या कह रहा है, देखो हमने आपसे कहा है जो हमें दे रखा है हमें तो उसी पे डिपेंड रहना है, ठीक है। हमें जो दे रखा है हमें उसी पे डिपेंड रहना है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर दे रखा है 7/8 दे रखा है, तो हमने आपसे कहा है कि हमें कुछ नहीं करना, समकोण त्रिभुज बनाना। क्या बनाना है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, ठीक है।
अब देखो थीटा है, ए बी सी किसी को भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हमें। यहाँ पे क्या कर लो, थीटा का मान दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास आपको ही पता, मुझे ही पता, ये फिक्स हमारा 90 होता है, ठीक है। तो हमने कहा कॉट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, हमें आपको देखो अभी ये क्वेश्चन मैं बता दूं तब क्या आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो पहले। देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, हमने कहा अगर मैं आधार को ऊपर लिख दूंगा, लंब को मैं नीचे लिख दूंगा। कैसे, आधार मैंने ऊपर लिखा, लंब को मैंने नीचे लिखा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन यानी आधार बट्टे लंब। आधार कितना हो जाएगा मेरे पास 7 और लंब कितना हो जाएगा मेरे पास 8। क्लियर हो गया। हमें चाहिए कड़ यानी कि ऐसे। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में पैथागोरस प्रमेय से, किससे, पैथागोरस प्रमेय से, किससे, पैथागोरस प्रमेय। पैथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि ए बी का स्क्वायर, लंब यानी कि बी सी का स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहाँ से देखो आधार हमारे पास कट तो हमें निकालना ए सी का स्क्वायर, आधार हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस बी सी मेरे पास 8 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 7 क्या है 49, 8 यानी कि 64। क्लियर हुआ। तो अब हमने ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, जोड़ा। तो यहाँ से जोड़ा मैंने 9 और 4 13 के 3 हासिल मेरे पास 1 हो जाए। 9 और 10 1 11 113, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, इस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, √13। क्या लगाएंगे, √13, ठीक है। तो ए सी का मान कितना आ गया, √113। क्या आ गया, √113। क्या आ गया, √113, ठीक है। सबका मान आ गया तो में से √113, ठीक है। हमें चाहिए क्या, पहला पार्ट। यहाँ देख लो, क्या देख लो, पहला पार्ट क्या है, देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। अब देखो, अब मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया, जब मैंने कहा a माइनस बी हो एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है नीचे ऊपर। तो मैं क्या करूँ, ज़्यादा लेंथ ही नहीं हो जाए इसलिए, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ऊपर, और नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन और कॉस के मान, ठीक है, और कॉट का मान, ठीक है। कॉट का मान तो मेरे पास दे रखा है, साइन और किसका मान चाहिए हमें, कॉस का। तो इधर देख लो, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट यानी 8 अपॉन √113। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कट, आधार मेरा 7 और आधार बट्टे कट, कट कितना मेरे पास √113। क्लियर हुआ ये। अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ लगाना है मान, ठीक है, लगा दो। देखो 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना है, साइन कितना है 8 अपॉन √113 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन यहाँ से कर लेंगे 1 माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से। देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 113 का करेंगे रूट में, तो रूट कट जाएगा। आपने पता है स्क्वायर से क्या कट जाता है, रूट। क्यों, रूट का कितना वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है 1/2, इसलिए स्क्वायर से क्या होगा, रूट हमारा कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 113 अपॉन 1। तो यहाँ से देखो 1 माइनस का ये 49 अपॉन 113 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 मान के हमें क्या करना है, एल क्या करना, सॉल्व करना। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप देखना, ठीक है। 1 और 113 का एलसीएम लेंगे, सबको पता है कितना आएगा 113, ठीक। देखो 1 का भाग 113 में दूंगा तो 113 ही बार जाएगा और माइनस का 64। ऐसे ही नीचे कर लूँगा 113 माइनस का 49 अपॉन 113, ठीक। 113 से 113 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचा देखो, बराबर 113 में से 64 घटाना है। कितना घटाना है, 113 में से हमें 64 घटाना है, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से कैरी लूँगा 13, 49 बचेगा, चुपचाप लिख देना।
और 113 में 49 बचेगा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64। तो मेरा का क्या आ गया मेरे पास 49/64, ये किसका मान आ गया पहले वाले पार्ट का। क्लियर हुआ सभी भाई को। और नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इधर कर ले रहे हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो सेकंड पार्ट इधर देख लो। देखो कॉट थीटा बराबर हमारे पास 7/8 पहले से दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर देखो इधर किया है स्क्वायर, तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का पूछा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबको पता है इसका 49/64, ठीक है। दोनों का सेम टू सेम आंसर आया है, ठीक है। तो 2 मिनट है, आपको नोट डाउन करो जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन करो। थोड़ा गला ख़राब है मेरा, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूँ। हो गया नोट सभी का। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ से हो गए सारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स वाला, वो मैं करा दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स वाला। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी 8A कंप्लीट हो गई, ठीक है। जो भी भाई नया है जुड़ा है तो सारी क्लास, अब देखो क्या करोगे आप, एक नोट्स बनाओ। नोट्स का मतलब क्या है, जो क्लासेस होती जा रही, ठीक है। पहले क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का मैंने क्या कराया, इंट्रोडक्शन, उसमें सारी चीज़ बेसिक क्या होगा इसमें, बेसिक देखो क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें पैथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, सारे पता आना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा, ये लंबवट्टे का तो लालवट्टे का काश से आपका, ये इसका पहली एक्सरसाइज का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, यही बेसिक है। अगर आपको यही चीज़ आती है तो इसमें आप बात नहीं खाने वाले हो। देखो सारी को क्वेश्चंस हो गए, आपको भी समझ आया होगा, मुझे भी, ठीक है। तो वही सारी घुमा फिरा के हमने सारी चीज़ें कहाँ से सॉल्व की, पैथागोरस थ्योरम से और लंबवट्टे लालवट्टे कक्का से, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब एक छोटा सा ट्रू फॉल्स वाला इसे भी जल्दी जल्दी लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। जिस भाई के पास बुक नहीं है, ठीक है, उसके लिए अभी एक खुशखबरी है, मैं बता दूंगा आप। तो यहाँ से हमें करना है, बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। सत्य और असत्य हमें बताने, यानी कि तुमने पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है, फॉल्स बताना, ठीक है। तो पहला देखो, आप भी नोट डाउन करते जाना। जो भाई जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में रीड करे, जिसके पास नहीं है पहले नोट डाउन कर ले, आराम से रीड करे, तब मैं कराने वाला हूँ। देखो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अब बताना ये सही है या गलत है, ठीक है। टेन थीटा का मान 1 से कम होता है या नहीं होता, ये बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें देखना है tan a बराबर क्या है मेरे पास 1, ठीक है। तो tan a, देखो इसके लिए आगे वाले कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज आएगी, उसी पे बेस्ड है। a बराबर मुझे पता है 1 किस में होता है, 45 में। किस में होता है, ये 10 से 10 कट गया, a का मान कितना है, एंगल कितना है मेरे पास 45, क्या आ गया 45, ठीक है। तो देखो 45 का ही हमारे पास 40 आ गया, सब सदैव 1 से कम रहता। अब 45 का ही 45 आएगा, उसके बाद 60 का आता है, 90 का आता है, नहीं 90 का, फिर 120 का, 100, मतलब तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, सदैव 1 से कम नहीं रहता। तो ये कथन कैसा होता है, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स यानी कि असत्य। क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड, देखो इसका ही सेकंड में क्या कह रहा है, कोण ए क्या है मेरे पास, कोण ए के किसी मान के लिए
कोण के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5 कितना है मेरे पास 12/5 है। देखो अब यहां से क्या कर रहा है, कोण एक के किसी मान के लिए। अब हमारे पास कोण देखो, अब यहां से वो कंपल्सरी थोड़ी नहीं है क्या है। अब यहां से देखो हमने कोण इसने फिक्स दे दिया कि ए का मान होगा ये 12/5, ठीक है 5, ठीक है। ये कंपल्सरी थोड़ी नहीं है कि कभी, अब देखो या कॉस बी हो सी, कंपल्सरी नहीं है कि यही होगा sec a का मान, ठीक है। कुछ भी अगर मैं क्या करूं यहाँ पे sec a का मान, ठीक है, आप 7/5 लिख दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ होता है कंपल्सरी, यानी फिक्स थोड़ी नहीं कि अगर sec a आ गया तो यही मान होगा, ये कंपल्सरी नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखना है हमें थर्ड इसका थर्ड पार्ट में है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब यहाँ संक्षिप्त का मतलब है छोटा सा रूप, ठीक है। तो या अब यहाँ से कह रहा है संक्षिप्त रूप है, छोटा सा रूप है, तो ये छोटा सा रूप ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आए, तीनों के तीनों फॉल्स आए। देखो चौथा, देखो चौथा लिख रहा हूं मैं कॉट ए। क्या है मेरे पास, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। देखो गुणनफल थोड़ी नहीं होता, ये किसकी ज्या होती है, क्या होती है, ज्या होती है। ये क्या इसका कोण ही तो है, गुणनफल कहाँ से, ये देखो अगर मैं कॉट ए लिख दूं, ये इसका मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं, गुणा थोड़ी नहीं, ये क्या है इसकी कोण है इसका। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो किसी भी, अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो गया। अब देखो यहां से कह रहा है साइन थीटा का मान सेम टू सेम किसकी तरह है, सेकंड की तरह। देखो कंपलसरी थोड़ी है साइन थीटा का मान 3/4 हो, साइन थीटा का मान कितना हो सकता है 7/2 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, ठीक है। ये फिक्स तो नहीं कि अगर थीटा आ गया कोण में तो साइन का मान हमेशा यही होगा, तो हमने निकाला था, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने फॉल्स है, 2 फॉल्स है, 5 थे, पांचों का आई होप क्लियर हो गए होंगे। 2 मिनट है आपके, जिस भाई के पास नोट डाउन है नोट डाउन करो जल्दी से। हुआ, ठीक है। अब देखो, अब सभी ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारे पास फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 8A हमारे पास कंप्लीटेड हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे सबसे पहले, तो आगे वाले के लिए एक्सरसाइज तो 8A के सारे क्वेश्चंस आप डू यू सेल्फ लगाओगे, ठीक है। अब जो भी नया है जुड़ा है भाई, तो सारी सारी सीरियस वाइज सारी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस अगर आपने अभी ये वाली क्लास देखा, इसका लास्ट पार्ट देख रहे हो, तो क्या होता है, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो पहली क्लास जो बेसिक बताया है मैंने, वहाँ से आप स्टार्ट करना, ठीक है। तो 8A आप कंप्लीटेड क्या करोगे, रिवीजन करोगे। क्या करोगे, रिवीजन, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप क्या कहेंगे, रिविजन्स करोगे। जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है, तो जो बुक किस क्लास का उस क्लास को देखना, तब भी यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पे क्या है एक ग्रुप है, तो माँ शारदे कोचिंग क्लासेस करके है, डालोगे
तो उसको क्या कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आप उस पर क्या करना, मैं आप उसकी लिंक क्या है, ठीक है, कोचिंग क्लासेस नाम, तो मैं आप पे उसकी लिंक खोल दूंगा, आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, उल्टे सीधे कमेंट मत करना, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप उस पर फोटो क्लिक करो, समस्या को सॉल्व करो, लिख दो, मैं आपको जो क्लासेस होगी उसमें उसको सारी चीज़ें डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। डेली आइए, डेली अटेंड करिए क्लास को, आपको मैं कह सकता हूँ 100% आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई 8A के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अगली एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो आप कॉपी पेन बाद में उठाना, पहले समझना, ठीक है। देखो थीटा, ये बहुत काम का चीज़ है, थीटा, ठीक है। मैं इधर कुछ मान लिखूंगा, देखो 30 के बाद आता है मेरे पास 45 के बाद आता है मेरे पास 60, सॉरी 0 लिखो यहाँ पे, पहले 0 भी तो आएगा, 0 थीटा, ठीक। और 90 क्या है, 90। इतने मान तो आपको याद करने, किस किस के याद करने पड़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक। ये बना लिया होगा, देखना। अब देखो, अब पहले मैं साइन के सारे लिखूंगा, यहाँ रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको एक एक चीज़ को समझना, ठीक है। देखो साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। आप ये तो चीज़ें आपको याद रखें, ठीक है। साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद होता है साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास 90 का मान साइन में किसका होता है, 1 का होता है। तो मैंने बताया 0 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान मेरे पास 1 होता है, क्लियर हुआ। अब देखो कॉस का लिखो, कॉस का लिखूंगा तो यहां से शुरू करो, 1 को उठा के यहां लिखो और इसको उठा के यहां लिख दूंगा और इसको उठा के यहीं पूरा यहीं कहीं पेस्ट हो जाएगा, ये इसको उठा के यहाँ आ जाएगा मेरा और ये उठा के कहाँ आ जाएगा, 0, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से शुरू लिख दिया, यहाँ से लिख दिया शुरू, यहाँ से लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ठीक है। साइन क्या याद हो जाए, कॉस को आपको याद करना नहीं पड़ेगा, क्लियर हुआ। थंबनेल करो जल्दी से जिसको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, दूसरा काम। अब मेरे देखो मैंने क्या बताया, रटना नहीं, तो मैंने बताया है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये बताया। अब देखो 10 का मान चाहिए तो मुझे साइन में कॉस से भाग देना है, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, 0 में किससे भाग दूंगा, 1 से, किससे भाग दूंगा, 1 से, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग देते तो आंसर हमारा 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है। अगर किसी भी नंबर में अगर मैं 0 से भाग दूंगा तो इनफाइनाइट आता है, यानी कि इनफाइनाइट। 8 को लेटा दो, किसको लेटा दो, 8 को लेटा दो, ठीक है। देखो तो ये कितना आ जाएगा, भाग दूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अब इस पे आ जाओ, ठीक है। इसमें भाग दूंगा 1/2 का √2/3, ठीक है। देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाता है मेरे पास, तो 2/2√2, ठीक है। कट जाए, क्या बचेगा मेरे पास, 1/√3, क्या बचेगा मेरे पास, 1/√3, क्लियर हुआ ये। उसके बाद आता है मेरे पास 45, क्या आता है, 45, ठीक है। देखो 45 का मान क्या है, कॉस में, साइन में कॉस से भाग देना, तो 1/√2 भाग दूंगा 1/√2 से, ठीक है। देखो ये यहाँ जाता है, आप सॉरी ये आपको पता है ये कहाँ जाता है, ऊपर, ये इसके साथ जाता है, तो 1 × √2 और 1 × √2, ये कैंसिल आउट हो जाए, कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 1 आ गया, क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया, क्लियर हुआ। रटना कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे 60, देखो 60 साइन का मतलब √3/2 1/2, 1 का यहाँ दूंगा 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3 क्या आ जाएगा, √3। अब देखो अब कौन सा बच्चा बताएगा, 1 में भाग दूंगा 0 से, जल्दी कमेंट करो आंसर कितना आएगा,
ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, देखो मैंने कहा किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत आता है। तो क्या करो आप उल्टा 8 बना दो, यानी लिटा 8 अनंत आ गया, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। ये उसका सिंबल होता है, साइन होता है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो कॉट क्या होता है, अब कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर दो, इनफाइनाइट यहाँ ले आओ उठा के, उल्टी गिनती शुरू कर दो, √3 यहाँ लगा ले आओ, 1 यहीं हो जाएगा, इसे यहाँ लिखा दो, 0 को उठा के यहाँ फेंक दो, क्लियर हुआ। उसके बाद आता है सेक थीटा, क्या आता है, सेक थीटा, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया होगा, सेक थीटा क्या लिखा है, मैंने 50 बार लिखाया होगा, क्या लिखा है सेक थीटा, क्या लिखा है 50 बार, सेक थीटा लिखाया है 1/cos थीटा, क्या लिखाया है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा लिखाया नहीं लिखाया, 1/cos थीटा लिखाया है, 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर, तो 1/cos थीटा क्या है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा तो 1/1, ठीक है। तो भाग दूंगा, तो 1 में 1 का भाग दूंगा, कितना आ जाए मेरे पास 1 आ जाए, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाए, क्लियर हुआ। उसके बाद देखो दूसरा दूसरा क्या देना है, 1 में भाग दूंगा किससे मैं, √2/3 से, 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2√3 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूंगा 45 से, 45 में देखो 1 का भाग दूंगा तो √2 मेरे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूंगा 60 में, 60 क्या है मेरे पास 1/2, तो मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो मैं 1 में भाग दूंगा 0 से, क्या आ जाएगा, तो किसी भी संख्या से 0 से भाग दो, इनफाइनाइट क्या आ जाता है मेरे पास, इनफाइनाइट यानी कि अनंत आ जाता है, क्लियर हुआ। अब देखो हमें चाहिए कोसेक थीटा का मान, इनफाइनाइट इधर ले आओ उठा के, कुछ नहीं करना है, इनफाइनाइट, फिर 2 को उधर ले आओ, √2 यहीं रहेगा, और ये √2/3 और ये 1, ठीक है। तो आपको ये सीरीज याद करनी है, ठीक है, यहीं तक याद करना है कंपल्सरी, यहाँ तक, ठीक है। तो 2 मिनट है, जल्दी से इसे नोट करो, और कल सारे ये मान मुझे क्या चाहिए, लर्न चाहिए, ठीक है। तो आपके पास सही से लिख दूँ मैं, ये मेरे पास क्या था 0, ये मेरे पास सेक है ना, तो 1 में भाग दूंगा 0 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास इनफाइनाइट, ठीक है। और ये कितना है 1, ठीक है। तो 2 मिनट में से नोट डाउन करो। तो आपको क्या करना है, ये कल की क्लास में आपको ये याद नहीं होंगे तब तक हम एक अक्षर नहीं कर सकते, ठीक है। आपसे पूछे साइन 30 का, कॉस 30 का, कॉट 30 का, 45 का, 45 का, 90 का, 60 का मान पूछेगा, जब तक आपको ये लर्न नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे उस एक्सरसाइज में, ठीक। तो आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है, मैंने समझा के एक समझा के किया, थोड़ा समझा है, और बैठ के एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है हमें, कल की नेक्स्ट क्लास में कल जो एक्सरसाइज होगी उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जो भी भाई मेरा नया है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना सबके लिए, ठीक है। बेल आइकन दबा देना, जो क्लासें डेली की हो आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और इधर उधर शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, 12th का आपको बहुत जल्दी शुरू कर दूँगा, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके 12th का मैथ में सॉल्व चालू करने लगेगा, ठीक है। जितने जल्द, इसीलिए आप जो भी हैं आपके आसपास सबको बता दो, जल्दी से वायरल कर दो, ठीक है। क्लासें धुआंधार चलने वाली है कुल मिला के, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।